Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain lesson number 5 class 8 Princess September. Okay, इसका पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था. टुडे आई विल एक्सप्लेन द पार्ट 2. हमने इसका पेज नंबर 34, 35, 36 एंड 37 ये हम एक्सप्लेन कर चुके थे. 37 पे हम नाइट एंगल तक हम एक्सप्लेन कर चुके थे. तो आगे क्या होता है, आगे एक्सप्लेन करते हैं. थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज. इसी तरीके से अब आगे भी चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं कुछ दिनों तक. एंड देन द 8 प्रिंसेसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर. और फिर जो बाकी उसकी जो बहनें थी, जो 8 प्रिंसेसेस थी, उन्होंने क्या किया, अपना सर अड़ाना स्टार्ट कर दिया इन चीज़ों में. दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सेट डाउन इन ए सर्कल राउंड हर. सेप्टेम्बर के पास जाती हैं और एक सर्कल में बैठ जाती हैं, उसको घेर कर चारों तरफ. बोलती है माई पुअर सेप्टेम्बर. और बोलती है मेरी बेचारी सेप्टेम्बर. दे सेड वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट. हमें माफ़ कर दो, हम बड़े दुखी हैं तुम्हारे जो सुंदर पैरट की जब मृत्यु हुई थी तब बहुत दुखी थे. इट मस्ट बी ड्रीडफुल. ये बहुत भयानक होगा, बहुत दुखदायक होगा तुम्हारे लिए. फॉर यू नॉट टू हैव ए पेट बर्ड एज वी हैव. एक ऐसा पालतू पक्षी ना होना कि जो जैसा हमारे पास है, तुम्हें बहुत दुखी करता होगा ये चीज़. सो वी हैव ऑल पुट आर पॉकेट मनी टुगेदर. इसीलिए हमने अपनी जो पॉकेट मनी है, जो पैसा है, वो हमने इकट्ठा किया है. एंड वी आर गोइंग टू बाई यू ए लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट. और हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे, एक प्यारा सा लवली, एक हरे रंग का और येलो रंग का हम पैरेट तुम्हें गिफ्ट करेंगे. थैंक यू फॉर नथिंग सेड सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर बोलती है थैंक यू, धन्यवाद इस चीज़ के लिए. आई हैव ए पेट बर्ड. मेरे पास एक पालतू पक्षी है. विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी. जो मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने गाता है. एंड आई डोंट नो वट ऑन अर्थ आई शुड डू विद ए ग्रीन एंड येलो पैरेट. और मुझे नहीं पता कि इस धरती पर मैं एक ग्रीन और येलो पैरेट के साथ में क्या करूँगी. वेल माई डियर दे सेड. वो बोलती हैं सभी, ठीक है मेरी प्यारी. इट्स अब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड. ये काफ़ी बेतुका है तुम्हारे पक्षी के बारे में बात करना. अब्सर्ड मतलब बेतुका. व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स. क्योंकि जब वो तुम्हारा जो पक्षी है छोटा सा, वो उड़ता रहता है कहाँ पर, कभी अंदर कभी बाहर, जैसे जब उसका मन चाहे. दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज. वो चारों तरफ कमरे में देखती हैं और अपनी आईब्रोज को ऊपर कर लेती हैं. आगे क्या होता है. डू यू माइंड आर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ. तो कभी कि क्या तुम्हें बुरा लगेगा यदि मैं पूछूं कि तुम्हारा पक्षी अभी है कहाँ पे. दे सेड एंड ही हैज़ गॉन टू पे ए विजिट टू हिज फादर इन लॉ. प्रिंसेस सेप्टेम्बर सेड. अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती है कि वो अपने फादर इन लॉ के घर पे गया हुआ है. एंड वट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक. आस्क द प्रिंसेसेस. अब राजकुमारियाँ पूछती हैं कि अब तुम्हें ऐसा कैसे लगता है कि वो वापस आएगा. ही ऑलवेज डज कम बैक. वो हमेशा वापस आता है. सेट सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर बोलती है वेल माई डियर सेट द 8 प्रिंसेसेस. वे बोलती है मेरी प्यारी प्रिंसेस सेप्टेम्बर, मेरी प्यारी सेप्टेम्बर. बाकी जो 8 प्रिंसेसेस हैं वो बोलती हैं इफ़ यू विल टेक आर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट. यदि तुम हमारी सलाह मानो तो यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट. तुम इस तरीके की रिस्क नहीं लोगे अपनी लाइफ में. इफ़ ही कम्स बैक. यदि वो वापस आता है. एंड माइंड यू इफ़ ही डज यू विल बी लकी. और बुरा मत मानना कि अगर वो आता है तो तुम काफ़ी लकी हो. पॉप हिम इनटू द केज. उसको एक पिंजरे में बंद कर दो, पुश कर दो, धकेल दो. एंड कीप हिम देयर. और उसको वहीं रखो. दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम. यही तरीका होगा कि तुम इस चीज़ के लिए श्योर हो जाओगी कि वो तुम्हारे पास ही रहेगा. बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर. जो सबसे छोटी प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है वो बोलती है लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पूरे कमरे में फ्लाई करे, घूमे, उड़े. सेफ्टी फर्स्ट सेड हर सिस्टर्स ominously.
उनकी जो उसकी जो सिस्टर होती हैं वो बोलती हैं थ्रेटनिंगली ऑमनियसली, मतलब कि उसको डराते हुए बोलती हैं कि सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है। सेफ़ रखो, मतलब कि पिंजरे में बंद कर दोगी तुम उस बर्ड को तो वो सेफ़ रहेगा। दे गोट अप, उठ जाती हैं एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर चली जाती हैं, शेकिंग देयर हेड्स, अपने सर को हिलाते हुए, एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, और सितंबर को बेचैन छोड़कर वो चली जाती हैं, काफ़ी बेचैन हो जाती है सितंबर उस टाइम पे, जब उसकी जो सिस्टर्स हैं उन्होंने ये बोला था कि इसको पिंजरे में बंद कर दो, और ताकि ये सेफ़ रहे तुम्हारे लिए, यदि वो बाहर जाएगा उड़ेगा तो वो सेफ़ नहीं रहेगा, क्या पता वो एक दिन वापस भी ना आए, तो ऐसा कुछ प्रिंसेस सितंबर को वो बोलती हैं। So that was all about the part 1 up to the page number 38. Okay, so आगे क्या होता है वो देखते हैं, चलो let's read it. It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रिंसेस सितंबर को ये लग रहा था कि उसका जो पक्षी है वो काफ़ी टाइम से बाहर है। समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम, वो सोच रही थी कि कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हुआ है। बट विद हॉक विद ए स्नेयर यू नेवर न्यू वट ट्रबल ही माइट गेट इन टू। वो बोलते कि वो ये सोचती थी कभी किसी बाज ने, किसी चील ने, या फिर किसी ऐसे स्नेयर मतलब कि ट्रैप फॉर कैचिंग बर्ड्स, ऐसा कोई जाल बिछाया गया है जो बर्ड्स को पकड़ता हो, तो ऐसा कुछ उसको ट्रबल किया हो, ऐसी कुछ कठिनाई उसके साथ आई होगी। बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक ए फैंसी टू समबडी एल्स। तो अब इस चीज़ के लिए वो ये सोच रही थी कि बिसाइड्स he might forget her or he might take a fancy to somebody else that would be dreadful। और वो इसके अलावा अगर वो ये सोचती कि उसको भूल जाए पक्षी को, और he might take a fancy to somebody else, और किसी और के बारे में सोचने लग जाए, fancy मीन्स सोचना, that would be dreadful, वो काफ़ी ख़तरनाक होगा, भयंकर होगा, दुखदायी होगा। she wished he were safely back again, और वो ये विश इच्छा करती है कि वो घर पर वापस सेफ आ जाए। सडनली सितंबर हर्ड ए ट्वीट, अचानक से सितंबर ट्वीट की आवाज़ सुनती है, पक्षी की चहचहाने की आवाज़ सुनती है, जस्ट बिहाइंड हर ईयर, उसके कान के पीछे। एंड शी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर, उसने देखा कि जो छोटा पक्षी है वो उसके कंधों पर बैठा हुआ है। ही हैड कम इन सो क्वाइट, इतने आराम से आया था वो, एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली, और इतना प्यारा दिख रहा था वो, मतलब प्यार से बोल रहा था, दैट शी हैड नॉट हर्ड हिम, कि उसने उसके आने की आवाज़ नहीं सुनी। अलाइटेड मतलब नीचे उतरना। आई वंडर्ड वट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस बोलती है कि मैं ये सोच रही थी कि शायद तुम्हें कुछ हो ना गया हो। आई थॉट यू would wonder I thought you would wonder that, said the bird। फिर पक्षी भी बोलता है कि मैंने भी सोचा था कि तुम यही सोचोगी। The fact is I very nearly didn't come back tonight at all। बात ये है कि वो पूरी रात घर पर नहीं आया था आपके पास, मतलब सितंबर के पास। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग ए पार्टी, मेरे जो फादर इन लॉ थे वो क्या कर रहे थे, पार्टी दे रहे थे। एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे, और वो ये चाहते थे कि मैं वहाँ पर रुकूँ। बट आई थॉट यू वुड बी एंजायस, लेकिन मैंने सोचा कि तुम क्या हो जाओगी, एंजायस हो जाओगी, मतलब काफ़ी चिंतित हो जाओगी। अंडर द सर्कमस्टेंस दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। अंडर द सर्कमस्टेंसेस मतलब कि जो स्थिति थी वहाँ पर, दिस वॉज द वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क, कि काफ़ी मतलब ऐसा एक दुर्भाग्यपूर्वक एक ऐसा निशान था, रिमार्क था, फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक, कि जो छोटे पक्षी ने वो चीज़ बनाई थी। ठीक है, सो पेज नंबर 39 तक वी हैव कंप्लीटेड। आगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।